शाम की 20 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार क्यों केजरीवाल के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए केजरीवाल, मोदी सरकार के ऊपर कहा वोट चोर बीजेपी। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े राहुल गांधी बोले बीजेपी और आरएसएस दोनों मिलकर फैला रहे हैं देश में नफरत। और कैसे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ओवैसी ने खोला मोर्चा, कहा फिलहाल अब किसी को वोट मत दो, सिर्फ ऐसी पार्टी को वोट दो जो मोदी को हटाए। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर फट पड़े अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी वोट चोर है। दरअसल आपको बताते चले कल अनिल मसीह को जमकर फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने धांधली की है या नहीं। तब अनिल मसीह ने कहा कि हाँ मैंने वोट पर निशान लगाए थे। अब दोस्तों आप समझिए, जब निशान लगाए थे तो इसका मतलब तो यही होता है कि आपने चोरी की है, लेकिन वो कह रहा है कि मैंने तो इसलिए निशान लगाए थे कि ताकि मुझे निशानी रहे, पता रहे। दोस्तों ऐसे बहाने वो स्कूल के दूसरी क्लास के बच्चे बनाते हैं। केजरीवाल ने कहा साफ दिखाई दे रहा था कि धांधली की गई है। अरविंद केजरीवाल की एक विधायक जो दोस्तों आप समझिए बीजेपी को वोट चोर बता रही थी, वो बीजेपी में शामिल हो गई। केजरीवाल ने इस पर भी घेरा बीजेपी को। उन्होंने कहा कि बीजेपी कुछ लोगों को तोड़ने में कामयाब हो जाती है, जो लोगों का जाहिर सी बात है दोस्तों ईमान नहीं होता, जो पैसों के लिए बिक जाते हैं। कल तक जो बीजेपी को चोर बता रही थी आज बीजेपी की गोद में बैठ गई 2-3 दिन बाद ही। इसी को लेकर जमकर हंगामा मचा हुआ और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो बेईमानी की सारी हदें तो पार करती है, लेकिन दोस्तों उसके बाद बेशर्मी देखिए कि उन विधायक को खरीद भी लिया जाता है जो बीजेपी का विरोध कर रहा होते हैं। अब इससे ज़्यादा और दोस्तों लोकतंत्र क्या खतरे में होगा आप समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर लिया लपेटे में। दरअसल आपको बताते चले स्मृति ईरानी और दोस्तों मोदी को राहुल गांधी ने जमकर घेरा। राहुल गांधी ने अमेठी से हुंकार भरते हुए बीजेपी को घेरते हुए कहा कि देश में आने वाली जनता इस बात का जवाब देगी इस सरकार को। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल हमारे देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे को तो फिर भी पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन देश में नफरत फैलाई जा रही है। राहुल ने कहा इस नफरत की जिम्मेदार बीजेपी और आरएसएस है, ये दोनों मिलकर देश में नफरत फैला रहा है। राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत का माहौल बनाना चाहती है ताकि दोस्तों आने वाले समय में आज जो देश की जो नफरत दिखाई दे रही है वो ही रहे। राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर लपेटा और कहा कि फिलहाल देश की जनता बीजेपी को माफ़ नहीं करेगी। राहुल ने कहा कि हम जो देख रहे हैं वो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, जहां पर नफरत की राजनीति की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि आज हमारे देश में जो हो रहा है वो बहुत ही शर्मिंदा करने लायक चीज़ है और इसी को लेकर राहुल गांधी ने जमकर भड़ास निकाली बीजेपी पर। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल मेयर चुनाव में आज होगा बड़ा फैसला। जी हां, आपको बता दें अनिल मसीह आज होंगे कोर्ट के सामने पेश। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जमकर कल फटकार लगाई अनिल मसीह को और कहा कि आपने खुलेआम हॉस्टेज की है और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की एक तरीके से हत्या है कि वोट देने वाले लोग भी परेशान हो जाएं कि भैया हम देखो कर क्या रहे हैं और जिताया किसको जा रहा है। सवाल ये है दोस्तों कि वहाँ पर ये कहा गया कि देखिए भैया ये 6 वोट जो इनवैलिड डले। अब दोस्तों इतनी अकल तो सब में होती है, बस इतनी धुप्पल दोस्तों कि सिर्फ जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को ही वोट डालना नहीं आता था, जबकि दोस्तों वो इससे पहले भी पार्षद का वोट डाल चुके हैं जिन लोगों ने वोट डाला था, लेकिन ये बहाना लिया गया कि इन लोगों ने सही तरीके से वोट नहीं डाला। दोस्तों आप समझिए अगर किसी बच्चे के ऊपर ये बात होती तो फिर भी समझ में आता, लेकिन जो लोग आए दिन ये वोट डालते रहते दोस्तों उनके बारे में ये कहना कि उन्होंने सही से वोट नहीं डाला और बीजेपी के सारे वोट अच्छे डले, इतनी तो धुप्पल होती नहीं है। लेकिन ठीक है, ये तो साफ दिखाई दे रहा था कि बेईमानी है। इसी को लेकर डीवाई चंद्रू ने फटकार लगाई। हालांकि आज अनिल मसीह पेश होंगे और बताएंगे कि क्या क्या था, लेकिन हम आपको बताते चले दोस्तों ये मामला बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि मुझे एक चीज़ तो नज़र आ गई है दोस्तों कि ये सरकार फिलहाल जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, ये आप समझ लीजिए। इस सरकार का सिर्फ एक ही मकसद है दोस्तों, बायोक और बाइक्रुक किसी भी तरीके से हमें जो है ये चुनाव जीतना है। और ये आप भी जानते हैं दोस्तों ये बीजेपी क्यों कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों हर जगह जीतना चाहती है, उसका सिर्फ एक ही मंशा है,
जहां मौका मिल जाए वहीं पर दोस्तों दे मारो। आपको बता दें चले दोस्तों, अखिलेश यादव का कांग्रेस को नया ऑफर। पहले आपको बता दें चले, अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीटें दी थी, जिससे कांग्रेस खुश नज़र नहीं आ रही थी और इनमें बात नहीं बन पा रही थी। लेकिन अब अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया है, जिसके बाद आपको बताते चले अब कांग्रेस हो सकता है इस पर सोच विचार करे, या फिर कांग्रेस की ओर ज़्यादा मंशा ये तो पता नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने दोस्तों एक माहौल बना दिया अमेठी में जाकर। राहुल गांधी कल गरजे, एक बार फिर से स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी होगा दोस्तों अमेठी से, लगता है। दरअसल आपको बता दें, पिछली बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे और वायनाड से जीत गए थे बड़े मार्जिन से। अब एक बार फिर से दोस्तों आपको बताते चलें, फिलहाल स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच में मुकाबला हो सकता है फिर से एक बार जो है स्मृति ईरानी। लेकिन एक बात बता दूं दोस्तों आपको, पिछली बार राहुल गांधी की जो छवि थी वो बीजेपी ने पप्पू की बना रखी थी। बीजेपी ने करोड़ों रुपए मीडिया बर्बाद करके उन्हें पप्पू घोषित किया था। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी इस देश के मोदी सरकार के बाद दूसरे सबसे बड़े पॉपुलर चेहरा बन चुके हैं और आने वाले समय में मोदी को पीछे हटाते हुए राहुल बनेंगे इस देश के नंबर 1 नेता। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इंडिया गठबंधन हुआ और मजबूत। ममता बनर्जी भी करेंगी दोस्तों कांग्रेस से आगे बात। दरअसल आपको बताते चले, फिलहाल बताया जा रहा है ममता बनर्जी भी कांग्रेस से आगे चलकर बात कर सकती हैं। आपको बताते चले, फिलहाल इस वक्त लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ। ऐसे में हम आपको बताते चले, लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष के दिमाग में कई चीज़ें चल रही हैं। लेकिन दोस्तों, लोकसभा चुनाव का एक सबसे बड़ा मकसद आप समझिए, लोकसभा चुनाव जो है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी एक मेन भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है और लोकसभा में इंडिया गठबंधन की जीत निश्चित देखी जा रही है कि अगर वो एकजुट होकर चुनाव लड़ता है दोस्तों, तो बीजेपी को आराम से हरा सकता है। क्योंकि दोस्तों, बीजेपी एक लकड़ी को तोड़ सकती है, लेकिन अगर लकड़ियों का झुंड बन जाए तो उसको तोड़ना नामुमकिन है। और इंडिया गठबंधन वैसा ही है दोस्तों। आप समझिए, मुझे 101% यकीन है दोस्तों, ये इंडिया गठबंधन चुनाव न सिर्फ जीत जाएगा बल्कि बीजेपी को धूल चटाने का काम करेगा, अगर ये एकजुट होकर सच में सही से चुनाव लड़ लिया तो। और अगर चुनाव से पहले टूट हो गई तो दोस्तों फिर आप समझिए बीजेपी को फ़ायदा पहुंचना जो है वो है अनिवार्य, उसको पहुंचेगा ही पहुंचेगा अगर ये इंडिया गठबंधन टूटता है तो। क्योंकि अभी हम देखें तो दोस्तों, अभी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है इस देश की, लेकिन अभी कांग्रेस के पास इतनी वो नहीं है दोस्तों कि वो अकेले हरा देगी बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी ने जगह जगह क्या तोड़ करें ये आप भी जानते हैं। और इसीलिए एकजुट होकर वोट नहीं बटेंगे, इसलिए मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए गठबंधन में दोस्तों, और इस चुनाव को जीतकर बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। यही इस देश की मंशा है, यही देश चाहता है, उन लोगों को छोड़कर जो हिंदुत्व का साथ देते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों। आपको बताते चले, संजय रावत ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले, संजय रावत का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और नफरत गिफ्ट में लाई है। आपको बताते चले, संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है कि बीजेपी महाराष्ट्र का पूरी तरीके से माहौल बिगाड़ रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार आने के बाद गुंडागर्दी आए दिन और दोस्तों आप समझिए लूटपाट और मर्डर जैसी घटनाएं बढ़ गई हैं। संजय रावत ने कहा कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पर लोगों से वोट मांगना चाहती है और कहती है कि हम 400 पार लाएंगे, लेकिन हम दावा करते हैं कि बीजेपी 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। आपको बताते चले, अब उद्धव गुट ने ये ऐलान कर दिया है कि जो बीजेपी 400 का नारा दे रही है वो 200 सीट भी नहीं जीत पाएगी। और दोस्तों अगर देखा जाए तो 400 एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और जो बीजेपी कह रही है कि हम 400 सीटें लेकर आएंगे दोस्तों, वो सपनों में लेकर आएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, पिछली बार अगर हम विपक्ष का आंकड़ा देखें, सबसे 2014 में तो कांग्रेस बहुत कम मार्जिन से हारी थी, और उसके बाद 2019 में अगर ये मार्जिन देखें तो थोड़ा बढ़ गया था। लेकिन